हरे कृष्णा। प्योर वेज बाई राधिका किचन में आपका स्वागत है। मैं ललिता देवी दर्शी। आज अपने देखिए मोहिनी एकादशी के बारे में पूछूँ। मोहिनी एकादशी जो बैसाख मास की शुक्ल पक्ष में आती है, तो जो मोहिनी एकादशी है सब पापों का नाश करती है, दुखों का नाश करती है। एक बार महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं, मोहिनी एकादशी के बारे में महत्व बताइए। मोहिनी एकादशी का क्या महत्व है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ जो कि ऋषि वशिष्ठ राम जी से कहते हैं। एक समय की बात है, राम जी ऋषि वशिष्ठ से कहते हैं, हे गुरुदेव, ऐसा ये व्रत बताइए जिसमें समस्त पापों का और दुखों का नाश होता है। सीता जी के वियोग में मैंने बहुत दुख भोगे। तो ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, राम, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किए। वैसे तो आपका नाम लेने से ही समस्त जग का कल्याण हो जाता है, समस्त लोग पापों से मुक्ति हो जाती है, लेकिन लोक हित के कल्याण के लिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं बताता हूँ, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रवती नाम के नगर में धृतिमान नंदवंशी राजा राज करता था। राज्य में बहुत सुख शांति और धर्म से संपूर्ण था। उसी नगर में धनपाल नाम का एक वैद्य रहता था। वह अत्यंत धार्मिक और दयालु था। वह बहुत दान पान करता था। उसके नगर में अनेक उसने भोजनालय, पेय, सरोवर, धर्मशाला बनाए, आम जाम के वृक्ष लगाए। उसके 5 पुत्र थे। 5 पुत्र बहुत ही धार्मिक और अच्छा स्वभाव का था, लेकिन उसका जो छोटा पुत्र है वह बड़ों का मान नहीं करता था और बड़ी ही पापिष्ट था। बुरे संगत में पड़कर जुआ खेलना, मांस मदिरा का सेवन करना, ऐसा करके उसके पिताजी का धन नष्ट करता था। एक दिन पिताजी उसके कामों से दुखी होकर उसको घर से निकाल दिए। घर से निकालने के बाद वो अपने पेट भरने के लिए चोरी डकैती करने लगा और एक दिन पकड़ा गया। राजा ने उनको कारागार में डाल दिए और वैद्य जी का बेटा समझकर उसको कारागार से छोड़ दिया गया। दूसरी बार उसने पकड़ा गया तो राजा ने उनको नगर से ही निकाल दिए। अब नगर से निकलने के बाद जंगल में घूमने लगा अपनी भोजन की तलाश में। पेट भरने के लिए उसने पशु पक्षियों का वध करने शुरू कर दिया और उससे अपना पेट भरने लगा। एक दिन वो भोजन की तलाश में जंगल में घूमने लगा। तब भोजन की तलाश में जंगल में घूमते घूमते कौंडिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। तब बैसाख की मास थी। कौंडिल्य मुनि गंगा नहा के आ रहे थे, तो वो जब उसके कपड़ों के पानी के कुछ छींटे उसके ऊपर गिरा तो उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तब उसने कौंडिल्य मुनि से प्रार्थना करते हुए बोले, हे मुनि जी, मेरे को ऐसा कोई उपाय बताइए, मैंने बहुत पाप किया, तो ऐसा कोई एक उपाय बताइए जिससे मेरे पापों का नाश हो सकती है। तब कौंडिल्य मुनि ने बताया, देखो, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की जो मोहिनी एकादशी है उसका तुम पालन करो। मोहिनी एकादशी का पालन करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश होगा। कौंडिल्य मुनि का बात सुनकर उसने बहुत प्रसन्न हुआ और बड़ी श्रद्धापूर्वक
मोहिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके पूरे पापों का नाश हुआ है और वो वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ है। और इसलिए हमको सबको मोहिनी एकादशी करना चाहिए। मोहिनी एकादशी जरूर कीजिए। और ये कथा आपको कैसे लगी कमेंट्स करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हरे कृष्णा।